हेलो फ्रेंड्स मैं अनिल विमल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बुक जो काश मुझे 20 वर्ष की उम्र में मिल गई होती। ये आज भी जो है मुझे इसका खेद होता है। और ये वो किताब है जो आपका जीवन बदल सकती है और आप जो है वित्तीय क्षेत्र में जो है स्वतंत्र हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए ये बुक जो है आपको सही समय पर अगर मिल जाती तो आज जीवन जो है आपका कहाँ से कहाँ हो जाए। तो इस मैं अधिक जो है समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वर्ल्ड में ये जो बुक है विश्व प्रसिद्ध है और इनके जो सिद्धांत हैं ये जो है आज भी जो है उतने ही लागू हैं, सही हैं, तो यूनिवर्सल हैं। तो मैं इस बुक का जो आपको बताना चाहूँगा, ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड। यह बुक जो है वास्तव में जीवन बदल देगी आपका। इसमें अमीर बनने और बने रहने का राज छुपा हुआ है। ये मुझे भले ही देर से मिली, लेकिन जब ये मुझे मिली तो मैं 5 रातें सो नहीं सका। इसको मैंने बहुत जल्दी ही 10-12 दिन में जो है मैंने इसको पढ़ के पूरा कर लिया, फिर इसके नोट्स भी बनाए। मैं इस पर जो है आपको इस विस्तार से भी अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन मैं सभी लोगों को ये सजेशन करना चाहूँगा, मेरे युवाओं को, मेरे भाइयों को, कि आप जो है एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि पैसा कमाना समस्या नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल करना समस्या है। आज अमीरी और गरीबी के बीच सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि हम पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करना जानते। तो ये किताब आपका उस मिथक को तोड़ेगी कि आप जो है वास्तव में अगर आपको पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, तो ये अमेरिका के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इनको लिखा है। और इस किताब को आप देख रहे होंगे, इसमें स्टार्ट में लिखा हुआ है, पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। ऐसा वो लोग क्या सिखाते हैं जो मध्यम वर्ग के लोग नहीं सिखा पाते। दूसरा, ये किताबें कभी भी आपको कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती। इनका ये कहना है कि हम बचपन से सुनते आए हैं अपने माता पिता से, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फर्स्ट आओ और उसके बाद अच्छी नौकरी पाओ और इस तरह से आपका जीवन सफल माना जाता है। यही तो हम सुनते आए हैं और इसीलिए हम जीवन भर जो है अच्छे नंबरों के लिए, अच्छे जो है एजुकेशन के लिए और उसके लिए ही हम लगे रहते हैं, ताकि जो है हम एक नौकर बन सकें। गवर्नमेंट या जो भी हम प्राइवेट, जो भी हम एक नौकर की योग्यता अपने अंदर हासिल करें। लेकिन कभी भी आपको अच्छा मालिक बनने की योग्यता नहीं मिली, तो हम जो है हमेशा नौकरी मांगने वाले बन जाते हैं, कभी नौकरी देने वाले नहीं बन पाते। और जीवन में जितना भी हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे का सही सदुपयोग न करने से हम जो कभी भी पैसे का संग्रह नहीं कर सकते, पैसे को काम नहीं करवा सकते। इनका ये कहना है कि पैसे से कड़ी मेहनत करवाइए अपने लिए। आप मेहनत करते ही देखिए, इसमें लिखा भी है पीछे कुछ जो मेन बातें जो आपको मैं बताता हूँ। यह मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। लोग कहते हैं ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा अमीर बनेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल झूठा और भ्रामक है कि ज़्यादा कमाने से आप अमीर ज़्यादा नहीं बन सकते। तो फिर कैसे बनेंगे? पढ़िए इस पुस्तक को। यह साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। आपने सोच लिया मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, ये सभी जो मेरी संपत्ति मैंने अर्जित कर ली, तो ये कोई संपत्ति नहीं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ ताकि आपको इस पुस्तक की अहमियत समझ में आए। इनका ये कहना है कि जैसे आपने टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, घर, मकान, गाड़ी जो भी आपने आज खरीद ली है उस पैसे से, अपने जीवन की कमाई से, तो वो आपका जो है, आप ये सोचो मेरी संपत्ति है, नहीं है। आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है। आपका जो है गाड़ी आपकी, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे कोई भी, आपकी संपत्ति नहीं है। आपके खेत मकान कोई भी आपकी संपत्ति नहीं है। आपका जो भी आपने घर में जो सामान ले रखा है वो केवल और केवल ये मान लीजिए कि आपका जो है दायित्व है, आपकी ज़रूरत है। वो ये कहते हैं कि ये आपकी संपत्ति नहीं है। तो वो संपत्ति कब कहलाएगा, कब संपत्ति बनेगा? इसके लिए उन्हें सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने ये कहा, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में 1 रुपया डाले वो आपकी संपत्ति है, और जो 1 रुपये भी आपके जेब से निकाल रही है
वो कदापि जो है आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपका दायित्व है, आपकी ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है। जैसे आपने आज कोई 4 व्हीलर गाड़ी ले ली, अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। अब आप बताइए, तो क्या वो आपकी संपत्ति बन गई? मैंने कहा नहीं, मैंने संपत्ति अर्जित की है, मैंने 10 लाख 20 लाख 5 लाख जो भी उसकी गाड़ी खरीदी है। नहीं, उनका ये कहना है ये तब तक संपत्ति नहीं है जब तक वो आपकी जेब में 1 रुपया लौट के ना डाले। हाँ, यदि उसने उस गाड़ी को जो है किराए से लगा दिया तो आपकी वो संपत्ति बन गई। धीरे धीरे पैसा अर्जित करने लगे, स्कूल में लगा दिया या वैसे जहाँ भी पार्टी शादियों में लगा दी, जो भी है, तो आपकी वो संपत्ति बन गई। इस तरह से जो है आपने मकान ले लिया, वो मकान आपकी दायित्व है, आपकी संपत्ति नहीं है। वो दायित्व संपत्ति कब बनेगी? यदि वो आपने उसको किराए से दे दिया या किसी माल गोदाम में उठा दिया, जो भी आपने किराए से उसको लगा दिया, तो आज वो आपको पैसा देने लगे। आपने जो है मैरिज गार्डन डाल दिया, आपके पास जगह है, तो आपकी संपत्ति बन गई। आपका खेत मकान जो भी, यदि वो 1 रुपये भी यदि आपकी जेब में डालता है तो ही वो संपत्ति है, अन्यथा वो आपका दायित्व है। और केवल दायित्व है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। आपने उस कबाड़े को खरीद लिया है, लेकिन वो आपकी संपत्ति नहीं है। तो आप कभी भी जो है अमीर पैसे वाले नहीं बन सकते। इसीलिए पैसा कमाना समस्या नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल करना समस्या है। तो आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस बुक में आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि वास्तव में हम किस तरह से जो है संपत्ति को अर्जित करें। इसके बाद माता पिता को बताती हैं कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता, केवल और केवल एक अच्छा नौकर बनने के बारे में सिखाया जाता है। कभी भी आपको अच्छा मालिक बनने के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आपको एजुकेशन देनी होगी। आज मान के चलिए एक मजदूरी भी अगर मजदूर करता है, वो मजदूरी भी जो है 500 रुपये 400 रुपये 300 रुपये भी कमा के लाता है, तो 400 के हिसाब से भी 12,000 रुपये महीना कमाता है। और यदि 500 रुपये 600 रुपये आज जो है बेलदार कारीगर भी लेकर आते हैं, तो वो भी जो 18,000 रुपये महीना कमाता है। उसके बाद भी क्या वो पैसे वाले हैं? क्या वो मतलब अपनी संपत्ति अर्जित कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये बुक आपको ये सिखाती है कि वास्तव में हम उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें। और इनका ये कहना है कि आप अपने पैसों से कैसे मेहनत करवा सकते हैं। आपका मान लीजिए पैसा है, आपने बैंक बैलेंस जितना भी कर दिया उससे कोई मतलब नहीं, वो आपकी संपत्ति नहीं हो सकती। उनका कहना है ठीक है, पैसे को आपने ब्याज पे लगा दिया, तो अब वो पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप सो रहे हैं लेकिन वो पैसा नहीं सो रहा है, वो लगातार जो है आपका पैसा जो है ब्याज के रूप में बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब वो पैसा कड़ी मेहनत कर रहा है। यदि आपने सही जगह पर निवेश कर दिया तो वो जो है आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो इसीलिए आप जो है कितना भी पैसा कमाएं, आप समय से अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो समय से पहले आप रिटायर हो सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्र हो सकते हैं। तो आप जीवन में जो चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन और पैसे आपके हमेशा आते रहेंगे। तो आप जो है तब तक इतनी मेहनत करें जब तक आपका पैसा कड़ी मेहनत ना करने लगे और आपकी जो है दायित्व जो है संपत्ति में ना बदल जाए। तो इसलिए इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। और ये जो है हर उम्र में जो है, कम से कम मैं कहता हूँ कि जब बच्चा 10वीं 12वीं में पहुँचता है तभी एजुकेशन उसको मिल जानी चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है उस पैसे का सही इस्तेमाल करना सीख जाए। पैसा कमाना समस्या नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल करना समस्या है। और इसमें एक ये बात भी लिखी है, सभी को साफ साफ बताती है कि संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है। आपको यह सिखाती है कि भविष्य की आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाएं। ये पूरे इसमें बहुत डायग्राम बने हुए हैं। आपको इसमें उन्होंने क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं, जो कि इसके माध्यम से, इस तरह से एरो के माध्यम से उन्होंने बताया है अच्छे तरीके से कैसे पैसा आता है, कैसे जाता है, गरीब आदमी का क्या है, अमीर लोग ज़्यादा अमीर क्यों होते जा रहे हैं, गरीब लोग ज़्यादा गरीब क्यों हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही सरल ढंग से जो है और इन्होंने डायग्राम के माध्यम से समझा है। जैसे कि आप एक यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए ESB, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं इन 4 तरीक़ों से पैसा कमाते हैं। पहला ये एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि अपने सेल्फ जो है पैसा कमाते हैं, या नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं। तो उन्होंने जो है ये यहाँ पर जो है एम्प्लॉय हो गए, मतलब नौकरी वाले, ऐसा ही मान सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय हैं जो अपना धंधा पानी करते हैं। ये नौकरी, एम्प्लॉय, ये सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि अपना जो है दुकान खुलेगी पैसा आएगा, दुकान बंद पैसा बंद। ये नौकरी कर रहे हैं तब तक जो है पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है, तो इनका ये कहना है कि 95% लोग जो है इसी हिस्से से पैसा कमा रहे हैं। ये इसके बाद ये आता है बिजनेसमैन, जो अपने पैसे का जो है बिजनेस में लगाते हैं और कई गुना उस पैसे का जो है रिटर्न लेते हैं। और ये निवेशक,
ये बहुत बड़े जो है तौर से जो है निवेश करते हैं और उसके बाद इनको कई गुना रिटर्न होके मिलता है। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से 5% लोग जो है पैसा कमाते हैं। तो दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है और बाद बाकी जो है पैसा 5% पैसा ये 95% लोगों के पास है। तो इतनी बड़ी जो है विसंगति, ये मानिए कि अगर 100 रोटी हैं तो उसमें से 5 रोटी में 95 लोग पेट भरेंगे और 95 रोटी 5 लोगों के लिए। तो कितनी बड़ी असमानता है। उसका कारण यही है सोच का, कि हम जो है इस सोच तक नहीं पहुंच पाए और हम यहीं पर ही रुके हुए हैं। तो इसलिए ये जो आपको स्कूल में कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में केवल और केवल आपको एक अच्छा नौकर बनने की शिक्षा दी जाती है, आपको अच्छा मालिक बनने की शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और इसके अलावा लोगों के वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी पैसों के बारे में कुछ नहीं सीखा। कभी आपको पैसों के बारे में स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि इसका इस्तेमाल क्या करना है, पैसा किस तरह से जीवन में हमको मैनेजमेंट करना है। इसका नतीजा यह होता है कि वे पैसों के लिए काम करना तो सीख जाते हैं कि पैसों के लिए कैसे काम करते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सीख पाते कि पैसा उनके लिए किस तरह काम करता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कथन कहा है। तो इसलिए जो है इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें और ये बेस्ट सेलर की बुक में भी बुक है। और इनका जो सिद्धांत है दुनिया को आज जो है एक नई दिशा दे चुका है। तो आज भी जो है ये जो बहुत ज़रूरी इस बुक को पढ़ना हर घर में होनी चाहिए। तो इसलिए इस बुक का मैं सजेशन करूँगा आप सभी लोगों से कि आज को इस बुक को ज़रूर पढ़ें और आने वाली पीढ़ियों से भी कहूँगा कि आप एक बार यदि इसको पढ़ लेंगे तो सही अपने धन का सही उपयोग करेंगे, आप फिजूल उसमें नहीं लगाएंगे और आप अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने में लगाएंगे। तो इसी आशा विश्वास के साथ कि आपने बात समझी होगी, मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल आपको ऐसे क्वाड्रेंट जो उनके हैं, तो कुछ क्वाड्रेंट्स जो है अमीर व्यक्तियों के, गरीब व्यक्तियों के, मध्यम वर्ग के, अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब क्यों होते जा रहे हैं, वैसे आप इस पुस्तक को पढ़ के जान सकते हैं। फिर भी मैं इनमें से कुछ छटी हुई बातों को आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा यदि आप मुझसे जानना चाहेंगे। तो इसलिए आप कमेंट्स ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आप तक मिलते रहें। तो सभी साथियों को तहे दिल से नमस्कार।